कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। अर्मेनिया, आपको याद होगा जब अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हो रही थी तब अर्मेनिया भागा भागा फिर रहा था। किस मंच पर अर्मेनिया नहीं गया? रूस के साथ बैठ के, रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठ के, यूएन के साथ बैठ के, अमेरिका के साथ बैठ के, लेकिन अर्मेनिया को अपनी जमीन भी खोनी पड़ी थी और अपनी इज्जत भी खोनी पड़ी थी। कहीं से कोई मदद नहीं मिला था। लेकिन आप समझ सकते हैं भारत ने ऐसा पासा पलटा है कि पूरा का पूरा खेल ही अर्मेनिया में बदल गया। जानेंगे भारत ने कैसे कर दिया है कि ये जो सारी चीजें अर्मेनिया कर रहा था इस वक्त अजरबैजान कर रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हुआ जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट ले आया है। कहर टूट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। 1971 की गलती बहुत भारी पड़ रही है पाकिस्तान। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1971 बांग्लादेश के निर्माण से पहले जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर में हुआ उसे भूला नहीं जा सकता है। 30 लाख लोग मारे गए और कितनी सारी महिलाएं, करीब 2 लाख महिलाएं अत्याचार का शिकार हुई। 10 मिलियन लोग भाग गए, इधर उधर जाकर छिप गए। 30 मिलियन अपने ही देश में अलग अलग जगहों पर घुस घुस कर छिप छिप कर रहने लगे। ये सब कुछ हुआ 1971 में। पाकिस्तानी सेना को ऑर्डर था बांग्लादेश अलग होना चाहता है और हम अलग होने नहीं देंगे। इसके लिए हम उस इलाके में रहने वाले बंगाली पाकिस्तानियों को खत्म कर देंगे। न रहेंगे बंगाली पाकिस्तानी और न ही बांग्लादेश की मांग करेंगे। सेना उतर आती है। रात को लोग जंगलों में भाग रहे होते हैं, सिर्फ गोलियां और मौत की खबर ही सामने आती है। 1971 का भयावह सीन जिसे एक महान नरसंहार का नाम देना चाहिए। भारत कूदता है, बांग्लादेश की मदद करता है और आखिरकार इस नरसंहार से मुक्ति दिलाते हुए बांग्लादेश का निर्माण होता है। पर बांग्लादेश दुनिया भर से ये मांग करता रहा कि इसे नरसंहार बोलो, जो पाकिस्तान ने किया वो गलत था। पाकिस्तान ने कभी इसे माना ही नहीं। पाकिस्तान इसे नरसंहार का नाम देता ही नहीं था। आज भी बांग्लादेश पाकिस्तान से यही मांग करता है कि तुम इसे नरसंहार बोलो और माफी मांगो, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करता है। पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन हो गई है यूरोपीय यूनियन में, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इस आयोजन में 1971 को लेकर बैठक की गई और माना गया कि पाकिस्तानी सेना ने जो 52 साल पहले किया वो मानव अधिकार के खिलाफ था। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में काफी बड़े बड़े लोग शामिल थे यूरोपीय यूनियन के। इन्होंने इस बात को माना कि बांग्लादेश के साथ जो 1971 में हुआ उसे नरसंहार का नाम ही दे सकते हैं, इसके अलावे कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तानी कमांडर ने जो कहा था कि हम पूरा सुनसान बना देंगे, कम से कम 20 लाख लोगों को मारेंगे, और वो संख्या 20 लाख के जगह 30 लाख हो गई। लेकिन फिर भी बांग्लादेश अलग हो ही गया पाकिस्तान से और एक नए देश की शुरुआत हो गई। यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा इसे उठाया गया और इस मुद्दे पर बात की गई। ये वो मुद्दा है जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को लेकर बात हो, पर यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में इसके होने का सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को क्या लगने वाला है तो आपको बता दें। एक तो ये मुद्दा मानवाधिकार के मामले में बहुत जोर शोर से उठने वाला है और दूसरी बड़ी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस दे रखा है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा फायदे वाली बात है। और इसी साल बात की जा रही है कि पाकिस्तान से जीएसपी प्लस का स्टेटस छीन लेना है और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीला जैसी बात है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, पड़ोस
पड़ोसी पाकिस्तान की ये हालत है तो वहीं भारत ने तो एकदम से पूरा खेल ही बदल दिया है। भारत ने आर्मेनिया को अब ऐसा बना दिया है कि जो काम आर्मेनिया किया करता था वो काम अब अजरबैजान कर रहा है। जैसा कि हमने कहा, आर्मेनिया और अजरबैजान की जब लड़ाई शुरू हुई थी ना, तो आर्मेनिया ने CSTO साइन किया हुआ है रूस के साथ। CSTO का क्या मतलब होता है? ये एक सुरक्षा संधि है। रूस ने उस वक्त वादा किया था कि जो भी CSTO के मेंबर होंगे उनके साथ अगर कोई तीसरा देश युद्ध करने के लिए आता है तो रूस वहां पर उस देश की तरफ से लड़ेगा। जब आर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान ने हमला किया तो आर्मेनिया रूस के पास गया, राष्ट्रपति पुतिन के पास भी गया, आप हमारी मदद करो, लेकिन मदद नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त रूस ने कहा कि देखो नारगोनो काराबाख ये जो इलाका है ना, ये इलाका विवादित है, इस मामले में हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। मतलब साफ था कि CSTO में तुम रहो या ना रहो, मदद नहीं मिली। वैसे आपको बता दें, जब ये युद्ध खत्म हुआ तो आर्मेनिया ने CSTO से अलग होने का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि हमें कोई फायदा मिला ही नहीं। ये युद्ध तो खत्म हो गया, बड़ी बेइज्जती के साथ खत्म हुआ, क्योंकि इस युद्ध में नारगोनो काराबाख चला गया आर्मेनिया के हाथ से। आर्मेनिया को किसी की मदद नहीं मिली, पर आर्मेनिया ने एक अच्छे साथी को ढूंढा इस युद्ध के बाद, और वो साथी भारत की तौर पर उसके पास है। आर्मेनिया ने कई सारे हथियार खरीदने शुरू कर दिए, पिनाका रॉकेट, और कई सारे अभी तो विमान की भी बात हो रही है कि भारत से विमान खरीदने के चक्कर में भी है आर्मेनिया। यहाँ तक कि ब्रह्मोस की भी बात हो रही है। तो भारत ने जैसे ही आर्मेनिया को कुछ हथियार देने शुरू किए, वैसे ही अजरबैजान ने हो हल्ला मचाना शुरू किया। अजरबैजान ने हो हल्ला मचाया, भारत गलत कर रहा है, भारत हमारे जंग के बीच में आ रहा है, वैसे भारत सकेगा नहीं, भारत के हथियार बेकार हैं, सब कुछ कहना शुरू कर दिया। लेकिन अजरबैजान को एक फंड मिला करता था और वो फंड भी बंद हो गया है। अजरबैजान ने ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाना शुरू किया, पर उस प्रस्ताव को भी ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद अजरबैजान अब बड़ा परेशान हो गया है। एक तो आर्मेनिया को हथियार मिल रहे हैं, दूसरा उसे फंड नहीं मिल रहा है। भगवान जाने फंड किसने रोका हो, लेकिन फिलहाल फंड नहीं मिल रहा है अजरबैजान को। और तीसरा, जब फंड नहीं मिलेगा तो हथियार कहाँ से खरीदेगा। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान देख रहा है कि आर्मेनिया बड़ी तेजी से सब कुछ हासिल किए जा रहा है। आर्मेनिया ने CSTO को भी ना कह दिया, आर्मेनिया अपने आप को मजबूत किए जा रहा है। आर्मेनिया की सपोर्ट में अमेरिका भी उतर रहा है। हाल फिलहाल में आर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान ने हमले किए थे, जिसके बाद वहां पहुंची थी नैन्सी पेलोसी, और उन्होंने आर्मेनिया पहुंचकर आरोप लगाया था तुर्की के ऊपर भी कि तुम जो कर रहे हो यहाँ सही नहीं कर रहे हो। यानी आर्मेनिया को दो देशों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। पूरी तरीके से सब कुछ बदल गया है। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया, इन तीनों ने अब मिलिट्री कोऑपरेशन शुरू कर दिया है। अपनी आर्मी को, अपनी सेना को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और स्थिति अपनी मजबूत करनी शुरू कर दी है। खैर, आपको क्या लगता है, आर्मेनिया अब सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।